का कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है और उसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत के लौह पुरुष और हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी का 150वीं जयंती के जो कार्यक्रम है उसे भारतीय जनता पार्टी ने समारोह पूर्वक हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया। उसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम पार्टी ने निर्धारित किए हैं। पहला कार्यक्रम उनकी जयंती के दिन 31 अक्टूबर को हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का तय किया। सभी जिलों में आप पकड़े रहिए हमारे खिलाड़ी, व्यापारी, समाज का नेतृत्व करने वाले सभी लोग उसमें भाग लेंगे। थोड़ा सा। और दूसरा अभियान हमारा सभी विधानसभाओं में पदयात्रा 8 से 10 किलोमीटर सब विधानसभा को चिन्हित करके हम तय कर लेंगे। नहीं आ रहा है। पदयात्रा हम लोग निकालेंगे। और तीसरा कार्यक्रम सरदार पटेल जी के जन्म स्थान से लेकर एक पूरी यात्रा है 150 किलोमीटर की। उसमें देश भर के हमारे युवा भाग लेंगे। हमारे राज्य से भी 5 प्रत्येक जिले से युवाओं को उसमें प्रतिभाग करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से सरदार पटेल जी का जो हमारे देश में, हमारे जीवन में महत्व है और सरदार पटेल जी के कारण जो 562 रियासतें थी उनका एकीकरण भारत में हुआ, ये उनका प्रयास है कि यही कारण आज जो भारत का स्वरूप, हम भारत का नक्शा देखते हैं, उसमें सरदार पटेल जी का योगदान है और उसकी चर्चा हम सब लोग करेंगे। अच्छा सर, बिहार का चुनाव है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव जी, तमाम अन्य वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? अखिलेश यादव जी के तो कोई कैंडिडेट मुझे शायद लगता नहीं, समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ रही है। अब आप लोगों को ज्यादा जानकारी हो, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम एनडीए का हिस्सा है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और पार्टी ने निर्धारित रूप से कार्यकर्ताओं के नाते अपने पदाधिकारियों को, वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी दी है। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आदरणीय केशव जी चुनाव के सह प्रभारी हैं और ऐसे लगभग बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के प्रबंधन का काम, चुनाव में बूथों के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, चुनाव का काम देख रहे हैं। कुछ हमारे मास लीडर हैं, उनकी सार्वजनिक सभाएं भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारी पार्टी पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में और पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता जो 1990 से 2005 तक का कालखंड था उसे भूली नहीं होगी और 2005 के बाद जो बिहार बदला है उस एजेंडे के आधार पर हम लोग वोट मांगते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार बदलाव मांग रहा है, कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्होंने कहा कि सिर्फ नेगेटिव बातें कही गई, नेगेटिव प्रचार किया। हम लोग हमेशा अपना कामकाज का जो हमने, अगर हम सरकार में हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर अपने काम का लेखा जोखा जनता के बीच में रख के हम लोग वोट मांगते हैं। और हमारे लिए हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक काम किए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में। गृह मंत्री जी का कहना है कि जो वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं उसके बाद विधायक ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, तो कैसे आप नेतृत्व कर रहे हैं? तो सब लोग जानते हैं कि विधायक ही तय करते हैं, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वो ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।